नमस्कार दोस्तों, स्टडी एट होम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मूल अधिकार पार्ट 3 का हम सॉल्यूशन लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इस सीरीज़ से टेस्ट सीरीज़ का आपको जुड़ना है तो अगर आप इस मोबाइल नंबर से संपर्क करेंगे, अपना नाम, शहर का नाम, परीक्षा का विषय व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो आप इससे जुड़ने की प्रक्रिया जान सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। पहला प्रश्न, मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? तो वो ब्रिटेन में हुआ था सन 1215 ईस्वी में। वहाँ के जो शासक थे सम्राट जॉन, उन्होंने अपने नागरिकों को, मजदूरों को कुछ अधिकार पत्र प्रदान किए थे जिनको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यही मैग्ना कार्टा हमारे भारत के मूल अधिकारों को भी कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा किसकी अध्यक्षता में मूल अधिकार पर परामर्श हेतु एक समिति का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। थर्ड क्वेश्चन, किन आधारों पर घोषित आपात के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं? तो स्वतः निलंबित हो जाते हैं, आर्टिकल 19 सबसे पहले निलंबित होता है क्योंकि इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई हैं। ये युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकालीन परिस्थितियां बनती हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, जिसमें आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 356 राज्य आपात और आर्टिकल 360 वित्तीय आपात। ये तीन परिस्थितियां के आधार पर, इन तीन परिस्थितियों के आधार पर आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, किस आधार पर घोषित आपात के दौरान, ये सेम उसी का जैसा क्वेश्चन है पर इसमें नहीं दे रखा है किसके आधार पर निलंबित नहीं होती हैं, तो ये सशस्त्र विद्रोह के आधार पर निलंबित नहीं होती। फिफ्थ क्वेश्चन, आच्छादन का सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आच्छादन का सिद्धांत, जिसे हम ग्रहण का सिद्धांत भी कहते हैं, वो आर्टिकल 13 में है। आर्टिकल 13 भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसका आप बहुत अच्छे से अध्ययन करें। यह आर्टिकल हमारी न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। आच्छादन का सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि जो विधियां संविधान से पूर्व, हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, उससे पूर्व जो विधियां प्रचलित थीं, जो भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर थीं, वो अब संविधान लागू होने के बाद मूल अधिकारों के जो पहले जो विधियां थीं, जिस तरह से कुछ उदाहरण हैं, जैसे उसमें शिक्षा का अधिकार था। वो पहले क्या था कि जो निचली जाति के लोग थे उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, स्कूल जाने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब वो मूल अधिकार में के हनन में आ रहा है, तो वो सारी विधियां शून्य हो जाती हैं। शून्य से तात्पर्य ये नहीं है कि बिल्कुल निरस्त हो गई या बिल्कुल समाप्त हो गई, शून्य हो जाती हैं। अगर कहीं कोई संविधान संशोधन होता है, कोई सुधार होता है या कोई चीज़ जुड़ती है मूल अधिकारों में, तो वो विधियाँ पुनः जीवित हो जाती हैं। ये एक सिंपल भाषा में आपको मैंने बताया है, बाकी इसकी भाषा किताबों में आपको मिल जाएगी। तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 13। और ये न्याय पुनरावलोकन की शक्ति, न्यायपालिका 3 सिद्धांत हैं इसके, जिसमें पहला है पृथक्करण का सिद्धांत, दूसरा है आच्छादन का सिद्धांत और तीसरा है अधित्याग का सिद्धांत। इन 3 सिद्धांतों के आधार पर न्यायपालिका न्याय पुनरावलोकन करती है। 6 क्वेश्चन, आच्छादन के सिद्धांत का प्रमुख वाद कौन सा है? तो इसका सिद्धांत का प्रमुख वाद है भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। यह वाद सन 1947 में बरार मोटर व्हीकल एक्ट के थ्रू भारतीय सरकार ने उनका जो अधिग्रहण कर लिया था, इसके विरुद्ध उन्होंने वाद दायर किया था। इस वाद में यही था कि हमारा जो उन्होंने जो अधिग्रहण किया था, ये 1947 का वाद था, लेकिन भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो उसके बाद जब लागू हुआ तो मूल अधिकार के अंतर्गत ये इसकी जो जो चीज़ उसमें आई, वो सारी चीज़ उस समय तो शून्य हो गई थी, लेकिन जैसे ही संविधान लागू हुआ, मूल अधिकार लागू हुए, तो वो पुनः जीवित हो गई। तो इससे अब वो स्वतंत्र है। अब वो अधिग्रहण जो जो चीज़ उसके दायरे से बाहर थी, वो सब पुनर्जीवित हो चुकी हैं। 7th क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? भारत में न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत अमेरिका से लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मनी से आपातकाल उपबंध लिए गए हैं। कनाडा से संघीय प्रणाली, गवर्नर का पद, अवशिष्ट शक्तियाँ, ये कनाडा से ली गई हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया से संविधान की प्रस्तावना, समवर्ती सूची, शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य में जो होता है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधित्याग का सिद्धांत किस अनुच्छेद से संबंधित है?
मैंने आपको बताया था आर्टिकल 13 में न्यायपालिका 3 सिद्धांतों के आधार पर न्यायिक पुनरावलोकन करती है, जिसमें पहला है पृथक्करण का सिद्धांत, दूसरा है आच्छादन का सिद्धांत जिसको हम ग्रहण का सिद्धांत भी कहते हैं, और तीसरा है अधित्याग का सिद्धांत, वो आर्टिकल 13 में है। अधित्याग के सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति जो उसको मूल अधिकार प्राप्त हुए हैं वो स्वतः अपनी मर्जी से, इच्छा से उनको त्याग नहीं सकता है। ना तो वो स्वयं आत्महत्या कर सकता है और ना ही वो कहीं उसका कोई अपनी स्वेच्छा से हनन कर सकता है। यही इसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 13 के अंतर्गत। 9वां क्वेश्चन, संपत्ति का मूल अधिकार किस अनुच्छेद के तहत उपबंधित किया गया है? तो संपत्ति का मूल अधिकार जो वर्तमान समय में मूल अधिकार है ही नहीं, 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको मूल अधिकार की सूची से बाहर कर दिया गया। लेकिन जब ये पहले था, जब 7 मूल अधिकार थे, उसमें ये आर्टिकल 19(1)(4) और अनुच्छेद 31 में वर्णित था। लेकिन अब वर्तमान में ये 1978 से सन 1978 से मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। 10वां क्वेश्चन, किस अनुच्छेद द्वारा अफसर की समानता प्रत्याभूत की गई है? तो अफसर की समानता आर्टिकल 16 में प्रत्याभूत की गई, जिसमें लोक नियोजन के अवसर विषय में अफसर की समानता है। आर्टिकल 15 धर्म, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत है और आर्टिकल 13 न्यायिक पुनरावलोकन है। 11वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 14 में वाक्यांश विधियों के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? तो विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से ही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ली गई है। 12वां क्वेश्चन, किस वाद में महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 को संवैधानिक घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है डी पालराज बनाम भारत संघ। ये कुछ इंपॉर्टेंट वाद है, इनका ध्यान रखना आपको आवश्यक है। 13वां क्वेश्चन, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को अब किस नाम से जाना जाता है? तो इसको अब वर्तमान में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 किस अनुच्छेद के क्रियान्वयन हेतु अधिनियमित किया गया है? तो यह आर्टिकल 17 है, जिसको हम अस्पृश्यता का अंत कहते हैं, उसके क्रियान्वयन हेतु अधिनियमित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त निबंधन हेतु आधार विहित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 19 का पार्ट 2 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बात में यह कहा गया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की संस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार एक मूल अधिकार है? यह भारत संघ बनाम नवीन जिंदल वाद के में फैसला हुआ था इसका, कि ये भी इम्पोर्टेंट वाद है, राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित है अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? ये तो पता है आपको, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार वर्णित हैं। मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से लिए गए थे, इनको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब मैग्ना कार्टा शब्द किस देश से लिया गया है? मैग्ना कार्टा शब्द इंग्लैंड से लिया गया। हमने आपको बताया था, इंग्लैंड के जो शासक थे, ब्रिटेन के जो शासक थे, सम्राट जॉन, उन्होंने सन 1215 ईस्वी में वहाँ के नागरिकों को और वहाँ के वर्करों को कुछ अधिकार पत्र प्रदान किए गए थे, जिनमें कुछ अधिकार थे उनको मैग्ना कार्टा कहा था वहाँ, इसलिए इनको इंग्लैंड से लिया गया है। 19 क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? तो ये आपको पता है, अनुच्छेद 32, जिसमें 5 प्रकार की रिट हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन अनुच्छेदों के तहत संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी मूल अधिकारों को उपबंधित किया गया है? तो आर्टिकल 29 और 30, ये दोनों ही संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी मूल अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को उनकी अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 में दिया गया है, जबकि आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा बताई गई। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसका राइट आंसर है आर्टिकल 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट जारी करने का अधिकार किस न्यायालय को है? तो इसका राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय।
ये आपको हमेशा याद रखना है, कहीं ऐसा नहीं समझें आप कि आर्टिकल 32 में जो 5 प्रकार के रिट हैं वो केवल सुप्रीम कोर्ट ही जारी करता है। ये 226 के तहत आर्टिकल हाई कोर्ट भी जारी करता है। तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति के अधिकारों का उल्लेख आर्टिकल 22 में किया गया है। आर्टिकल 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये इसका आर्टिकल है। आर्टिकल 21 आपको पता ही है, प्राण एवं देह स्वतंत्रता है। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। और आर्टिकल 24 कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लोक पद को अवैध रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कौन सी रिट जारी की जाती है? तो इसका राइट आंसर है अधिकार परीक्षा। इसका जो अर्थ है वो है किस अधिकार से। पहले क्या था, जब हमारे देश में जब ये जो आर्टिकल 32 संविधान उपचार अधिकार है, जो जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, उसमें ये रिट ऐसी है जिसमें कोई भी अगर कोई भी संवैधानिक पद पर है या कोई वरिष्ठ पद पर कोई भी सरकारी या कोई भी सरकार का प्रतिनिधि है, वो अपने किसी रिलेटिव को किसी पद पर नहीं बिठा दे, उनको मनमाने तरीके से रोकने के लिए ये रिट जारी की जाती है, किस आधार से वो इस पद पर हैं। आपको पता ही है ऑपरेशन रिट, ये हमने पिछले वीडियो में बताया है। ऑपरेशन रिट वो है जब कि कोई न्यायालय में कोई फैसला आ जाता है, निम्न न्यायालयों को उच्चतर न्यायालयों की तरफ से एक रिट जारी की जाती है निम्न न्यायालयों को ये बताने के लिए कि आपने जो फैसला किया है वो गलत है, इसका हम जुडिशली रिव्यू करेंगे। और प्रतिषेध, इसकी एक सेम रिट होती है प्रतिषेध रिट, उसमें जब कोई कार्रवाई वर्तमान में चल रही होती है वो उसको रोकने के लिए जारी की जाती है उच्चतर न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के लिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, किसी व्यक्ति को बंदी बनाने के लिए उसको 24 घंटे से अंदर, बंदी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होता है। परमादेश रिट भी ये एक आदेश होता है जो कि वरिष्ठ विभागों द्वारा अपने अधीनस्थ विभागों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रिट अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकरणों के विरुद्ध कार्रवाई को रोकने हेतु जारी की जाती है? इसमें लिखा हुआ है कार्रवाई को रोकने के, जब कोई कार्रवाई चल रही होती है उसको रोकने के लिए हमने आपको बताया कि प्रतिषेध रिट जारी की जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज का सॉल्यूशन यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई समस्या हो या कोई समाधान चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।